लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और इसमें हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया हुआ है और इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने 4.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो डिफरेंट मेथड थे उसको हल करने के वो हमने सीखे, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आ रही है जी 4.2। इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों सॉल्व द इक्वेशंस। हमने इक्वेशंस को ही सॉल्व आउट करना है, रिड्यूस टू दी क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, लेकिन रिड्यूस किस में करके? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। इसकी जो फर्स्ट टाइप है उसमें देखें तो आपके पास बच्चों अब वेरिएबल की जो पावर है वो इंक्रीज हो चुकी है। जो हमारी पहली एक्सरसाइज थी उसमें हमने एक्स स्क्वायर वाली जितनी भी इक्वेशंस थी, लाइक उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नाम देते थे, उसको हमने इवेलुएट किया डिफरेंट टेक्निक से और उसके हमने रूट्स को फाइंड आउट किया। आज भी हम वही टेक्निक्स यूज करेंगे, लेकिन अब जो हमारे पास इक्वेशंस होंगी वो क्वाड्रेटिक नहीं होंगी। हम सबसे पहले उस इक्वेशंस को क्या करेंगे? सॉल्व आउट करने के लिए रिड्यूस करेंगे। किस फॉर्म के अंदर? क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। देन हम उसके क्या करेंगे? रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.2 का, सेम मैट्रिक की ही तरह ये क्वेश्चन है। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो है 4। तो इट मीन के ये हमारे पास फोर्थ, इसके ये जो इसकी डिग्री 4 है, इसके हमारे पास क्या आएंगे जी? फोर्थ रूट्स आएंगे। और ये हमारे पास क्वार्टा इक्वेशन, यानी क्वार्टा मीन फोर्थ की इसकी पावर है, तो इसके हमारे पास रूट्स भी कितने आएंगे? 4 ही आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे इन क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। तो बच्चों मैं सोल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहा हूं जिसका आपने सबसे पहले क्या करना है? x रेज टू पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपने क्या करना है? यहां पे लेट कर लें, x स्क्वायर को आपने लेट करना है जी y के अंदर। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि बच्चों देखो, हमने इक्वेशंस को रिड्यूस करना है। रिड्यूस से क्या मुराद है कि हमने उसको क्वाड्रेटिक के अंदर लेके आना है। तो क्वाड्रेटिक के अंदर हम इसको लेके आएंगे। किस तरह लेके आएंगे? आपने बच्चों यहाँ पे जो x स्क्वायर होगा, यानी कि जितनी भी छोटी पावर होगी, x4 है तो x4 से जो छोटी पावर होगी वो x स्क्वायर है। हम x स्क्वायर को क्या करेंगे? अनदर वेरिएबल y की इक्वल क्या करेंगे? लेट करेंगे। अगर बच्चों आप इसका दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हो, तो जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा जी? x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वैल्यू आप बच्चों इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करो, ठीक है। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैं लिख रहा हूं जी, इक्वेशन 1 बिकम तो बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखें x4 किसकी इक्वल है जी? y स्क्वायर के। x स्क्वायर किसकी इक्वल है जी? y के। तो यहां पे मैंने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, तो ये हमारे पास अब इक्वेशन जो आ गई है वो हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट ये बात याद रखें कि हमने जब इसको इवेलुएट करना है वो हमारे रूट्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे, क्योंकि जो हमें इक्वेशन गिवन है वो x वेरिएबल के अंदर हमें गिवन है, तो हमने उसी के ही उसके फॉर्म के अंदर रूट्स को क्या करना होगा? फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले बच्चों आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन करते हैं। 8 1s are 8, सो ये आएगा जी y स्क्वायर, और 4 2s are 8, बच्चों ये आ जाएगा जी 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये इसके पेयर बन जाएंगे। 4 2s are 8 होगा और इन दोनों को माइनस यानी कि ऐड करोगे तो माइनस 6 ही आएगा। तो ये फैक्टराइजेशन का मेथड जानते हैं आप। पहले दो टर्म में से बच्चों आपके पास y कॉमन आ रहा है जी, y माइनस 4, नेक्स्ट माइनस 2 को कॉमन लें, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया जी y माइनस 4 अगेन कॉमन आ रहा है, एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इनको अलग अलग 0 के बराबर रख लें। y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा जी एक 4 एंड y इज इक्वल टू मेरे पास 2 आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, लेकिन हमने जो बच्चों वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो x की फाइंड आउट करनी है। तो जहां पे मैंने लेट किया हुआ है, मैंने बच्चों लेट किया जी x स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो आप पहले y की जगह पे 4 वैल्यू को पुट करें, तो ये आपके पास आएगा जी 4 स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे आपको क्या करना पड़ेगा?
टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब बच्चों आप इसका स्क्वायर रूट टेक करोगे तो ये आपके पास आएगा जी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी 2 होता है, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह बच्चों आपने क्या करना है, अगेन x स्क्वायर इज इक्वल टू y आपने लेट किया हुआ है, तो y की वैल्यू आप 2 पुट करें तो ये बच्चों आपके पास आएगा जी x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर रूट टेक करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो बच्चों ये आ जाएगा जी x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो देखें आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है वो आ जाएगा जी प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो बच्चों यहाँ पे एक बात हमें ये भी नजर आ रही है कि हमारे पास रूट्स कितने आए जी 4 आए हैं। ये प्लस माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो बच्चों कितने हैं, एक 2 रूट्स ये हैं, 2 ये हैं। इट मींस कि हमारे पास 4 रूट्स आते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल की हाई डिग्री थी वो बच्चों क्या थी 4 ही थी, तो हमारे इसके रूट्स भी क्या आएंगे 4 ही आएंगे। तो ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट टाइप है। अगर इस टाइप की हमारे पास इक्वेशन होगी तो इसी तरह इसी मेथड को हम लेके चलेंगे और उसके हम क्या करेंगे रूट्स फाइंड आउट करेंगे। पहले 5 जो क्वेश्चन है वो बच्चों इसी मेथड से हमारे पास इवेलुएट होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें जो स्टेटमेंट गिवन है वो है जी हमारे पास x रेज टू पावर माइनस 2 एंड माइनस 10 इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर माइनस 1। तो बच्चों ये आपके पास इक्वेशन है। सबसे पहले आप इसको क्या करें, थोड़ा सा इवेलुएट करके इज इक्वल टू 0 बनाए। तो बच्चों इसको उठा के इधर लें तो ये आपके पास आएगा सोल्यूशन में यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आएगा मेरे पास x रेज टू पावर माइनस 2 एंड माइनस 3x रेज टू पावर माइनस 1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपके पास एक फॉर्म बन जाएगी, प्रीवियस फॉर्म ही है। आपने इसमें x को बच्चों क्या करना है जी लेट करना है। ये माइनस, इससे आपने ये मतलब परेशान नहीं होना कि शायद ये माइनस आ गया तो इसमें जब हम स्केयर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे आपके पास जो n है वो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर कोई भी हो सकते हैं, ये जो इक्वेशन के अंदर है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो बच्चों आपने इसमें लेट करना है, लेट x रेज टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू y। जब दोनों साइड पे स्केयर लोगे तो बच्चों आपके पास आएगा जी x रेज टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू y रेज टू पावर 2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो तो ये आएगा आपके पास y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखो हमारे पास ये इक्वेशन थी, हमने उसको पहले क्या किया जी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट किया। अब हम बच्चों क्या करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 10 1s are 10 और बच्चों आपके पास 5 2s are 10, तो ये इसके पेयर बन जाएंगे। तो ये आएगा आपके पास y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2y एंड माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों पहले दो फैक्टर में से आपके पास कॉमन आ रहा है y, पहले दो टर्म में से आपके पास y कॉमन आ रहा है, सो y माइनस 5, नेक्स्ट हमारे पास प्लस 2 कॉमन आएगा, सो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन इसमें से मेरे पास कॉमन आएगा जी y माइनस 5 एंड y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इनको अलग अलग बच्चों 0 के बराबर रख लो, 0 के इन दोनों फैक्टर्स को। तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की एक वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव 5 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू बच्चों मेरे पास माइनस 2 आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने जो लेट किया हुआ है उसमें इस वैल्यू को लगा देता हूं। तो मैंने लेट किया था सिंस x रेज टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू y। तो बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास x रेज टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू, पहले आप 5 सब्स्टिट्यूट करें। इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट 1 ओवर x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास 5x जो है वो इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाइंग होगा। तो ये मेरे पास आएगा जी 1 इज इक्वल टू 5x। तो बच्चों x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी जी x इज इक्वल टू 1/5। तो ये मेरे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आप दूसरी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, सिंस x रेज टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू y एंड x रेज टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड दिस इंप्लाइज दैट 1 ओवर x इज इक्वल टू माइनस 2। आल्सो दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू, ये डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा, सो माइनस 2x और x की बच्चों वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी माइनस 1/2। तो इस क्वेश्चन के लिए जो मेरे पास सोल्यूशन सेट आएगा वो बच्चों आएगा जी 1/5 एंड माइनस 1/2। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमें कोई भी अगर इक्वेशन
गिवन हो तो हम उसको पहले क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, फिर हम उसके ऊपर फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी आप ये रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वाई एज यू विश आप, क्योंकि हम पहली एक्सरसाइज के अंदर ये पढ़ के आ चुके हैं तीनों टेक्निक्स। आपकी मर्जी है जी, आप जो मर्जी टेक्निक अप्लाई कर लो। बाय द वे बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 3, जिसमें हमारे पास है जी x रेज टू पावर 6 माइनस 9x रेज टू पावर 3 एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने देखे इक्वेशंस को ही हल करना है, लेकिन हमें डिफरेंट फॉर्म के अंदर इक्वेशन गिवन होंगी, तो हम इनको क्या करेंगे बच्चों, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसके क्या करेंगे, आगे जो हमारे पास मेथड यूज होता होगा हम उसको करेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं, सोल्यूशन में यहाँ से स्टार्ट करूँ तो बच्चों ये आप लेट कर लो जी, लेट x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू वाई, दोनों साइड पे जब स्क्वायर टेक करोगे तो x रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में आप लगाएंगे वैल्यू, तो ये आएगा y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब आप इसकी करें फैक्टराइजेशन, तो जब आप इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन 8 1 जार 8, और बच्चों ये इसके पेयर बन जाएंगे 8 1 जार 8, दरमियान में माइनस 9 है, तो ये आएगा जी वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस वाई एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो पहले दो आप टर्म में से देखें तो y कॉमन आ रहा है आपके पास, y माइनस 8 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों y माइनस 8 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इनको अलग अलग 0 के बराबर रख लें, एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों y की एक वैल्यू 8 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी जी, 1 आ जाएगी। अब बच्चों हमने क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इवैल्यूएट किया, उसके हमारे पास ये दो रूट्स आए। एक बात गौर करें तो बच्चों हमारे पास x की जो पावर है वो हमारे पास 6 है, तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास 6 ही रूट्स आने चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं, अगर पहले मैं सिंस x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू y, अगर मैं 8 उसकी जगह पे पुट करता हूं, यह आएगा जी x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो बच्चों 8 को उठा के देने, तो यह आएगा जी माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो यह आएगा जी x रेज टू पावर 3 माइनस 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या यूज करेंगे, ये अलजेब्रिक फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है जी, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हम फार्मूला यहाँ पे यूज कर देंगे, तो बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस इधर प्लस 2x एंड 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर आ गए हैं, इसको अलग अलग इक्वल टू 0 रख ले, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 2, मेरे पास ये एक वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, तो इसकी फैक्टराइजेशन भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम यूज क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग बच्चों यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये मेरे पास आएगा जी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। नाउ यू पुट द वैल्यू, b की वैल्यू बच्चों आपके पास 2 है, सो फार्मूले की वजह से माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बच्चों 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, फार्मूले का a की वैल्यू है मेरे पास 1 एंड c की वैल्यू है जी मेरे पास 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यह आएगा मेरे पास 4 माइनस 4 4 जार 16 डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये आपके पास आ जाएगा, इस फार्मूले को मैं रेज कर रहा हूं जी, तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा जी, अब x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अब माइनस 12 का जो स्क्वायर रूट है वो मेरे पास आएगा जी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट माइनस 3। आप 12 को लिख लें 4 इंटू माइनस 3, 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा जी 2 आ जाएगा। तो बच्चों ये इसमें से मैंने इसको 2 का 4 3 जार 12, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये मेरे पास आएगा जी 2 टाइम माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। बच्चों ऊपर से आपके पास कॉमन आ रहा है जी 2 और माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय
2, बच्चों 2 से कैंसिल आउट हुआ तो x इज इक्वल टू क्या आ गया जी -1 प्लस माइनस के रूट -3। तो ये हमारे पास दो रूट्स यहाँ पे आ गए, एक हमारे पास ये है जो हमने ये फाइंड आउट किया और दो हमारे पास रूट्स ये पड़े हुए हैं, सो 3 हमारे पास हो गए। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये y की वैल्यू आई है, अब हम क्या करते हैं इस वैल्यू को बच्चों अगेन इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं जी, x रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू y। तो y की जो दूसरी वैल्यू है वो मेरे पास आई थी जी 1, x रेज़ टू पावर 3 -1 इज इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई करें, x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे आगे लेके आ रहा हूँ बच्चों। तो x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपने अपनी कॉपी के ऊपर बच्चों इसी तरह इसके नीचे इवेलुएट करके लेके आना। तो मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है, सो x इज इक्वल टू मेरे पास रूट्स आ जाएगा जी 1, और यहाँ पे अगेन आप यूज करेंगे जी यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, सो ये आएगा मेरे पास x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस के रूट 1 - 4 डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल टू मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया -1 प्लस माइनस के रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। एक तो बच्चों आप यहाँ पे इसके साथ ना स्क्वायर रूट 3 अयोटा भी लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट -1 अयोटा की इक्वल होता है। तो आपकी मर्जी, आप इस तरह भी रहने दे तब भी ठीक है, या अयोटा की फॉर्म में अपना आंसर लिख लें तब भी आपका आंसर ठीक होगा। तो मेरे पास जो इस क्वेश्चन के लिए जो सोल्यूशन सेट है वो बच्चों एक आएगा, सोल्यूशन सेट में एक वैल्यू 2 है, एक 1 है, और एक बच्चों मेरे पास आएगी जी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3, और दूसरी वैल्यू जी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बच्चों मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 3 ही की तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी है। इसमें भी हमारे पास x रेज़ टू पावर देखें 6 है, तो इसके भी हमारे पास रूट्स कितने आएंगे, 6 ही रूट्स आएंगे। तो वही सेम स्टेप हमारे चलेंगे इस क्वेश्चन में भी। हम लेट करते हैं, लेट x रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू y। दोनों साइड में बच्चों जब आप स्क्वायर लोगे तो ये आएगा जी x रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करें, सो ये आएगा मेरे पास 8 y स्क्वायर -19 y -27 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों आ जाएगा आपके पास। अब देखें आपके पास यहाँ पे, अब हम करने जा रहे हैं असल में फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो बच्चों आप देखो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इनका प्रोडक्ट लें एक्सट्रीम वैल्यूज का, अगर मैं 8 मल्टीप्लाइंग बाय 27 करता हूँ तो जवाब मेरे पास आता है जी 216। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या जवाब आ रहा है जी, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट ले तो ये मेरे पास आएगा जी 216। अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये बच्चों मेरे पास आएगा जी 108। मैं इसके पेयर बनाने जा रहा हूँ, 2 5s are 10 एंड 2 4s are, अभी भी बड़ा है, एंड 2 2s are 4 एंड 2 7s are। ठीक है, तो बच्चों देखो हमारे पास 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो यही इसके हमारे पास पेयर बन जाएंगे। 8 को अगर बच्चों हम 27 के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो जवाब हमारे पास क्या आएगा 216, और जब इनको हम जमा या माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आना चाहिए जी -19। तो ये इसके पेयर बन जाएंगे जी 8y स्क्वायर प्लस 8y -27y -27 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी मेरे पास। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे 8y कॉमन आएगा, पहली दो टर्म में से y प्लस 1, नेक्स्ट -27 इंटू y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन कॉमन आ रहा है जी y -1 इंटू 8y -27 इज इक्वल टू 0। ये आ गई मेरे पास। तो बच्चों हमारे पास ये फैक्टर आगे इनको अलग अलग आप इक्वल टू 0 रख लें, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 8y -27 इज इक्वल टू 0। सो y की बच्चों एक वैल्यू -1 एंड y की दूसरी वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ जी 27/8। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। दिस इंप्लाइज दैट मैं यहाँ पे ये यूज कर लेता हूँ। अब मैं बच्चों क्या करता हूँ, बारी बारी जहां पे मैंने लेट किया इस वैल्यू को पुट करता हूँ। तो ये मेरे पास आएगा जी x रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू y। सो x रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू, पहले -1 को मैं पुट कर रहा हूँ, इसको उठा के इधर लेके जी x रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा जी x प्लस 1, फार्मूला ओपन कर दें, x के यहाँ पे प्लस तो इधर माइनस एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। सो एक्स की एक वैल्यू मेरे पास -1 आ जाएगी। अब दूसरे पे हम यूज करेंगे जी क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों ये मेरे पास आएगा जी x इज इक्वल टू बी की वैल्यू जी -1, फार्मूले की वजह से चलो मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ, प्लस माइनस डिवाइडेड बाय सॉरी माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो x इज इक्वल टू बी की वैल्यू है बच्चों -1, माइनस माइनस +1 एंड प्लस माइनस के रूट -1 का स्क्वायर 1 आएगा जी, -4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सो x इज इक्वल टू मेरे पास आएगा जी 1 प्लस माइनस के रूट 4 माइनस 4 सॉरी 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस के रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। आप बच्चों इसको इस तरह भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस के रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। दोनों आपके आंसर ठीक है, दोनों आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों मैं थोड़ा सा आपके लिए ये बता रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो जाता है। आप जानते हैं जी आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है जी -1 के। अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर लूँ तो ये आएगा जी आयोटा स्क्वायर एंड -1, स्क्वायर रूट से कैंसिल और सो आयोटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी -1। ठीक है, तो बच्चों आपने देखें आपके पास ये आ रहा है जी x इज इक्वल टू चले 1 प्लस माइनस के रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, तो आप इसको लिख लें 1 प्लस माइनस के रूट -1 प्लस मल्टीप्लाइंग बाय 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3। और बच्चों ये आपके पास आएगा जी 1 प्लस माइनस, आपको पता है मल्टीप्लीकेशन हो तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो -1 डिवाइडेड बाय 2। अब आप जानते हैं कि ये किसके इक्वल आएगा जी 1 प्लस माइनस के रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसके थोड़े इसके पीछे सिंप्लीफिकेशन है, देख लीजिएगा इसको भी। तो बच्चों ये हमारे पास एक जो रूट्स हैं वो फाइंड आउट होके आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम दूसरे जो हमारे पास वैल्यू आई है y की, अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू y, x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 27/8, सो x रेज टू पावर 3 माइनस 27/8 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आएगा आपके पास x रेज टू पावर 3 माइनस 3/2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम क्यूबिक फार्मूला यूज करेंगे, तो उसके लिए मैं बच्चों यहाँ पे जो उसका फार्मूला है उसको यूज करूंगा। तो ये मेरे पास आएगा जी x रेज टू पावर चलें x माइनस 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x एंड बच्चों 9/4 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म आ जाएगी जब आप इसके ऊपर फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपके पास आएगा जी x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 9/4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x की एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 3/2 जो कि पॉजिटिव हो जाएगी। तो बच्चों देखो तीन वैल्यूज ये हैं, यानी कि इसमें से एक दो ये हैं एक ये हैं, तीन हो गई है और चौथी ये आ गई। अब दो वैल्यू हमें यहाँ से मिलेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम इसको इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट आप 4 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दो मल्टीप्लाइंग कर दो। तो बच्चों ये आपके पास आएगा जी 4x स्क्वायर प्लस इससे मल्टीप्लाइंग होगा 2 से कैंसिल आउट, 2 2s आर 4 और 2 ऊपर मल्टीप्लाइंग हो तो 6 आ जाएगा। सो 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, उसके लिए हम यूज करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज करते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये फॉर्म आ जाएगी। तो बेटा आपके पास है कि जी x इज इक्वल टू बी की वैल्यू जी 6, सो -6 प्लस माइनस के रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, a की वैल्यू है जी 4 एंड बच्चों c की वैल्यू है जी 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, ये आ गया जी। सो x इज इक्वल टू मेरे पास आएगा जी -6 प्लस माइनस के रूट 36, 4 4s आर 16 एंड 16 9s आर 144, सो -144 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपके पास आएगा जी 8, 2 4s आर 8, सो x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस के रूट -108 डिवाइडेड बाय बच्चों ये आ जाएगा जी आपके पास 8।
ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो मेरे पास ये आ जाएगा जी, इसकी अगर हम देखें सिंप्लीफिकेशन, तो ये बच्चों मेरे पास आएगा जी, आई थिंक सो, अगर हम इस पे देखें तो 36 मल्टीप्लाइंग बाय 3 करें तो जवाब 108 आएगा। तो बच्चों आप इसको लिख लो, x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस के रूट 36 मल्टीप्लाइंग बाय -3 डिवाइडेड बाय 8। सो x इज इक्वल टू मेरे पास आएगा जी -6 प्लस -36 का स्क्वायर रूट 6 टाइम -3 डिवाइडेड बाय 8। तो ऊपर से बच्चों 2 कॉमन लेके आप इससे कैंसिल आउट कर दो तो मेरे पास ये आ जाएगा जी, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3 प्लस -3 टाइम्स स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये भी ठीक है, या आप इसको इस फॉर्म में लिख लो, -3 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4, तब भी ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास इसके क्या आ जाएगा जी, सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट में जो वैल्यू आएंगी उसको मैं लिख रहा हूँ जी, एक मेरे पास आएगी वैल्यू -1 एंड 3/2 एंड 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और बच्चों दूसरी वैल्यू वो पड़ी हुई है जी -3 इंटू -1 प्लस माइनस के रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये बच्चों मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो इस तरह हम बच्चों कोई भी हमारे पास इक्वेशन हो तो हम उसके रूट्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सोल्यूशन सेट में ये भी लिखा जा सकता है, तब भी ठीक है, आप इस तरह लिख लें तब भी ठीक है। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 5, और इसके बाद हमारा आज का लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जी, x रेज टू पावर, क्वेश्चन नंबर 5, x रेज टू पावर 2/5 एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 6 टाइम x रेज टू पावर 1/5। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, इसके हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसको आप उठा के इधर लें, सोल्यूशन में यहाँ से ले रहा हूँ, तो ये आएगी मेरे पास x रेज टू पावर 2/5 माइनस 6 टाइम x रेज टू पावर 1/5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। जस्ट इसको उठा के मैं दूसरी साइड पे ले आया तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब आप लेट करें, लेट x रेज टू पावर 1/5 इज इक्वल टू y, दोनों साइड पे स्केयर लेंगे तो x रेज टू पावर 2/5 इज इक्वल टू y स्केयर आ जाए। ठीक है, वैल्यूज पुट करें इक्वेशन में, तो ये आएगा जी y स्केयर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो 8 1 जार 8, तो ये आएगा जी y स्केयर बच्चों -4y माइनस 2y एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0। y -4, चलें आप एक स्टेप कर लें, y को कॉमन लें, y -4 -2 इंटू y -4 इज इक्वल टू 0, y -4 इंटू y -2 इज इक्वल टू 0, y -4 इज इक्वल टू 0 एंड y -21 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों y की एक वैल्यू 4 एंड y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी +2। ठीक है, तो जिसमें हमने बेटा वैल्यू लेट की हुई है वो हम लिखते हैं जी x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1/5 इज इक्वल टू y। सो x रेज टू पावर 1/5 इज इक्वल टू 4। अब देखें बच्चों यहाँ पे 5 है, 1/5 है, इसकी पावर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, पावर 5 टेक करेंगे। सो टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड, तो दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 5। अब 4 रेज टू पावर 5 आई थिंक 1024 होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं जी बच्चों, तो हमारे पास 1024 ही आएगा। इसके बाद ये आएगा जी x रेज टू पावर 1/5 इज इक्वल टू 2, दोनों साइड पे पावर बच्चों आप 5 करोगे तो x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5 जो कि आपके पास इक्वल है जी 32 के। सो सोल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा जी 32 एंड 1024। तो ये बच्चों मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर्स के अंदर हमने इक्वेशन को हल करने के लिए जो पहली जो हमारे पास टाइप थी उसको हमने देखा। सेम हमारे पास मेथड था, पहले 5 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर इन क्वेश्चंस के अबाउट बच्चों किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स
ग्रेट साइंस एकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहता है तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है इसके ऊपर अपना नेम, अपने सिटी का नेम और अपने कॉलेज का नेम लिखकर सेंड करें। इंशाल्लाह आपको ग्रेट साइंस एकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आप अपने प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों इंशाल्लाह तबारक ताला अगर ज़िंदगी में वफ़ा की इसी प्रोग्राम, इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।